हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 35 से लेकर 37 तक। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री लोग कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले न डालूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जन समूह बड़ी रुचि से ईसा की बातें सुन रहा था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज के पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु की पहचान हमारे सामने रख रही है, और जिसमें कलीसिया दृढ़ता से विश्वास करती है कि प्रभु यीशु सच्चे ईश्वर और सच्चे मनुष्य हैं। पिछले इतवार को हमने पवित्र त्रित्व का समारोह मनाया, और आने वाले इतवार को हम प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का समारोह मनाने जा रहे हैं। और उस दिन हमने त्रिएक ईश्वर अर्थात एक ईश्वर और उसमें निहित तीन व्यक्ति पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा पर चिंतन किया। अब जब हम इन तीनों के स्वभाव या नेचर के बारे में बात करते हैं, तो पवित्र कैथोलिक कलीसिया सिखाती है कि पिता और पवित्र आत्मा का एक ही स्वभाव है जो दैवी है या ईश्वरीय है, किंतु पुत्र का स्वभाव दो है, मानवी और दैवी, जो सच्चे ईश्वर है और सच्चा मनुष्य है। और प्रभु यीशु की इस पहचान या आइडेंटिटी को हम नबी ईसायाह के कथन से समझ सकते हैं। अध्याय 7 पद संख्या 14। एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। कई लोग यहूदी या गैर यहूदी आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि ईश्वर मनुष्य बन सकता है, हमारे सदृश, हमारे साथ रहने वाला, चलने वाला, दर्द बांटने वाला, प्रार्थना करने वाला, जो रोता है, गुस्सा करता है आदि। हो सकता है कोई अवतार पर विश्वास करता हो, पर पूर्ण रूप से मनुष्य बना इस बात को हजम नहीं कर पाते। जो मानसिकता कई यहूदियों में थी, उनके अनुसार आने वाला मसीह एक व्यक्ति है जो दाऊद के वंश से दाऊद की तरह अपने बल पर सभी शत्रुओं का विनाश करेगा। इसी सांसारिक या दैहिक सोच के कारण वे प्रभु यीशु की पहचान को समझ नहीं पाए, उसके आइडेंटिटी को जान नहीं पाए। इसी कारण आज के पाठ में प्रभु यीशु प्रश्न उठाते हैं
कि शास्त्री उसे दाऊद का पुत्र कहते हैं, किंतु दाऊद तो उसे प्रभु पुकारता है। सांसारिक या दैहिक सोच दाऊद का पुत्र पर ही मसीह को सीमित करेगी, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं कि वह इम्मानुएल है, जो यूहन्ना के अनुसार आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था, वह ईश्वर था और वही शब्द जो ईश्वर है वो मनुष्य बना। और इस पहचान को दाऊद पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर पुकारता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। और इसे ही संत पौलुस कुरिन्थियों के लिए लिखे पहले पत्र में कहते हैं, अध्याय 12 पद संख्या 3, कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, उसी प्रभु को हम पवित्र यूखरिस्त में मामूली रोटी और दाखरस में पाते हैं, जो ईश्वर मनुष्य प्रेम के कारण अपने आप को इतना झुकाता है। क्या मैं उसकी इस पहचान को अपना सकता हूँ और हृदय से पुकार सकता हूँ कि यीशु ही जीवित ईश्वर है, जो इम्मानुएल है और ईश्वर हमारे साथ है। हमारे ईश्वर हमारा मनुष्य बनकर हमारे साथ रहा। क्या मैं इसमें विश्वास कर सकता हूँ? हम प्रार्थना करें। हे पिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा तेरे पुत्र के इस देह धारण को पहचानने की कृपा मुझे दे, ताकि बिना संदेह मैं उसे स्वीकारते हुए उसमें विश्वास कर सकूं। आमीन।